फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में अपने फ्लैट्स का अलॉटमेंट दो टाइप से कर रहा है। पहला टाइप है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और दूसरा टाइप है ई ऑक्शन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डीडीए जहां एलआईजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स का अलॉटमेंट कर रहा है, वहीं जो ई ऑक्शन वाला ऑप्शन है उसमें डीडीए अपने लग्जरी फ्लैट्स का अलॉटमेंट कर रहा है, जिसमें कि एचआईजी, सुपर एचआईजी, पेंट हाउस और एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स भी डीडीए ने रखे हैं ई ऑक्शन के लिए। और इन दोनों ही स्कीम्स में यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और ई ऑक्शन दोनों ही स्कीम का डीडीए फेज 2 लॉन्च कर चुका है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का भी और ई ऑक्शन का भी। जहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जब डीडीए ने 24 नवंबर को अपना ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फेज 1 लॉन्च किया था, उस समय 1 घंटे के अंदर अंदर ही 2000 से ज़्यादा फ्लैट्स बिक गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो ई ऑक्शन वाला ऑप्शन है उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के बिडिंग कर रहे हैं। तो डीडीए जहां पिछले 8-10 साल में कोई फ्लैट बेच नहीं पा रहा था, यानी कि उसकी कोई भी स्कीम जो है सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, सारी स्कीम्स जो है फ्लॉप हो रही थी, वहीं डीडीए इस समय डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में डीडीए काफ़ी खुश है। फ्रेंड, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में यदि एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स की बात करें तो डीडीए ने द्वारका सेक्टर 14 के एमआईजी फ्लैट्स और लोकनायकपुरम के जो एमआईजी फ्लैट्स थे वह रखे थे ई ऑक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 14 के और लोकनायकपुरम के। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डीडीए का ई ऑक्शन का ब्रोशर है, जिसमें कि एमआईजी फ्लैट्स यदि आप देखेंगे तो द्वारका सेक्टर 14 के 316 एमआईजी फ्लैट्स डीडीए ने रखे हैं और लोकनायकपुरम के एमआईजी फ्लैट्स 647 फ्लैट्स रखे हैं, जिसकी जो रिजर्व प्राइस डीडीए ने रखी है 1,15,00,000 से लेके 1,20,00,000। फ्रेंड्स, एक मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए जो फ्लैट्स रखे थे उसमें ई ऑक्शन कराना कितना जस्टिफाइड था, ये मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि एक मिडिल इनकम के लिए एक फिक्स रेट फ्लैट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है डायनामिक है, जितनी उसकी डिमांड है उतना उसके कॉस्ट बढ़ा दो। खैर, जो भी है डीडीए ने ई ऑक्शन में रखा है तो रखा है, हम उसको मान के चलेंगे कि ई ऑक्शन में रखा था। और इन फ्लैट्स के लिए डीडीए ने 10 लाख रुपए की ईएमडी अमाउंट भी रखा था। लोगों ने अपना ईएमडी अमाउंट जमा भी किया होगा और अपने फ्लैट की बुकिंग का प्रोसेस भी किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, लोकनायकपुरम में 647 फ्लैट्स में से सिर्फ 5 फ्लैट ही बिक पाए ई ऑक्शन में। अब ये पता नहीं कि उसकी बिडिंग कितनी गई, लेकिन ई ऑक्शन में डीडीए के लोकनायकपुरम के सिर्फ 5 एमआईजी फ्लैट्स ही बिक पाए। और 5 एमआईजी फ्लैट बिकने के कारण जो बाकी फ्लैट बच गए 642 फ्लैट्स, इन फ्लैट्स को डीडीए ने रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। डीडीए ने जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पहला सर्कुलर निकाला था, उसमें एमआईजी कैटेगरी के कोई भी फ्लैट शामिल नहीं थे। लोकनायकपुरम के जो शामिल थे वह थे नरेला के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। बाकी लोकनायकपुरम और द्वारका के जो भी एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स थे उनको डीडीए ने रखा था ई ऑक्शन बेस्ड पे, लेकिन अपने फ्लैट्स बिक ना पाने के कारण डीडीए ने उसको उठा के रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। और ये सर्कुलर है डीडीए का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, जो कि 27 जनवरी 2024 को डीडीए ने पब्लिश किया था। इसमें आप देखेंगे तो लोकनायकपुरम के 642 एमआईजी फ्लैट्स डीडीए ने रख दिए हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, जहां इन फ्लैट्स को होना चाहिए था ई ऑक्शन में। अब ये फ्लैट्स हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, 642 फ्लैट्स हैं। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब कि एक गवर्नमेंट एजेंसी जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली वालों को घर देने के लिए, मतलब सभी के पास अपना घर हो, वो एक प्राइवेट बिल्डर की तरह काम कर रही है। फ्लैट नहीं बिके ई ऑक्शन में, ई ऑक्शन में बिक जाते तो भाई उसके कॉस्ट कई गुना मिलती, और नहीं बिके तो उसको उठा के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डाल दो, लोग लेंगे ही लेंगे। देखते हैं लोकनायकपुरम के एमआईजी फ्लैट्स बिक पाते हैं नहीं बिक पाते। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी बेस प्राइस में बिक जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या पता लोग खरीद भी ले, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।